हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट IQ। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भूगोल NCERT क्लास 6 का। इसमें हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, अध्याय 1। एक एक पॉइंट हम डिटेल में आपको समझाएंगे और बताएंगे, हर पॉइंट का मतलब भी समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र है हमारे सौरमंडल का। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये ग्रह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और इनका केंद्र बिंदु है सूर्य। ठीक है। इसी तरह ये देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपको 8 ग्रह दिखेंगे। हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। तो ये हमारे सौरमंडल का चित्र है। तो देखो, सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। आपने शाम के समय सूर्यास्त के बाद देखा होगा, आसमान में बहुत सारे हमें तारे दिखाई देते हैं। ठीक है। ये कुछ धुंधले तारे होते हैं, जैसे आपको इसमें आप दिख रहे हैं, ये इस तरह से। ये कुछ धुंधले दिख रहे हैं तो कुछ आपको चमकदार दिख रहे हैं। ठीक है। ये सारे तारे हैं। जिस तरीके से ये तारे चमकते हैं, उसी तरीके से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अर्ध चंद्रमा भी होता है। पूरा चंद्रमा महीने में एक बार दिखता है हमें। और पूर्ण चंद्र के इस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। देखो, जिस तरीके से हमें ये तारे दिखाई देते हैं, इसी तरीके से हमें इस तरीके से आधा चांद दिखाई देता है। और ये आधा चांद एक महीने में एक बार हमें दिखता है आसमान में। ठीक है। जिस रात को ये आधा चांद हमें दिखता है, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन बाद हम इसे नहीं देख सकते। चंद्रमा की इस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। मतलब क्या है समझो। महीने में एक बार हमें आधा चांद दिखाई देता है, और जिस रात ये आधा चांद दिखाई देता है उस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात। और 15 दिन में हम इसे नहीं देख सकते। मतलब 15 दिन बाद हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, और जिस रात्रि ये हमें नहीं दिखाई देता है, उस रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। और क्यों नहीं दिखाई देता है, ये इसको समझो। जैसे देखो, ये सूरज है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। तो मान लो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा यहाँ रहेगा, तब तो चंद्रमा हमें दिखाई देगा। ठीक है, आधा दिखाई देगा, क्योंकि आधे भाग पे रोशनी पड़ेगी। और जब चंद्रमा यहाँ रहेगा तो हमें पूरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी, बीच में पृथ्वी आ जाएगी। इसलिए चंद्रमा हमें 15 दिन बाद नहीं दिखाई देता है। और जब जिस रात्रि ये दिखाई नहीं देता है, उस रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। चांद, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब देखो, तारा किसे कहते हैं, पहले हम तारा समझते हैं। वह खगोलीय पिंड जो गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, उन्हें तारा कहते हैं। मतलब तारा वह चीज़ है जिसमें ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है। मतलब गर्मी भी होती है और रोशनी भी होती है, उन्हें हम तारा कहते हैं। सूर्य जो है, सूरज एक तारा है, उसमें प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आता है, वरना हमारी पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश नहीं है। हमारे पूरे सौरमंडल में सूर्य ही एकमात्र स्रोत है प्रकाश और ऊष्मा का। तो तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, और जो गैसों के बने होते हैं। ठीक है। अब वो समझते हैं नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। नक्षत्र मंडल को तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। देखो, आप देखोगे तो एक क्रम में ये तारे लगे दिख रहे हैं आपको। तो ये एक नक्षत्र मंडल है। ये एक क्रम में तारे आपको दिख रहे हैं, ये नक्षत्र मंडल है, या आप इसे तारामंडल भी कह सकते हो। मतलब कोई विविध प्रकार की आकृति जब बनती है तारों के समूह से, तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं।
आगे देखो ध्रुव तारा कैसे कहते हैं। ध्रुव तारा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। मतलब पहले समय में क्या होता था, तारों से पता किया जाता था दिशा का पता किससे किया जाता था, तारों से। तो उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ एक ध्रुव तारा होता था, तो उस तारे को देख के पता चल जाता था कि ये तारा इस दिशा, ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, और ये उत्तर है तो ये पश्चिम है। इस तरीके से चारों दिशाओं का पता चल जाता था तारे की सहायता से। तो जिस तारे से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंड अन्य तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। देखो, ऐसे ग्रह, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश और ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम समझते हैं ग्रहों के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सूरज। सूरज के बाद में है ये देखो बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह के बाद में आपको दिखेगा शुक्र ग्रह यहाँ पे, फिर ये पृथ्वी नीली वाली, और फिर मंगल ग्रह, ठीक है। कौन कौन से दिखा? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह। यहाँ पे आपको दिखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है, ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये बृहस्पति ग्रह है, ये शनि ग्रह है, और इसी तरह ये यूरेनस है। ये देखो यूरेनस, और यहाँ पे नेपच्यून है, ठीक है। इस कुल मिला के हमारे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं आपके बुक में, तो आपको ये डिटेल से पढ़नी है। इसमें आपको दिखाया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में बुध ग्रह पूरा करता है, तो 88 दिन में। इसी तरह हर ग्रह का लिखा है सूरज से, ठीक है। और भी जानकारियाँ लिखी हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है। ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो कि हमारी बुक का इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मतलब आसमान में जो भी चीज़ उपस्थित है, ठीक है, क्या क्या? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये या अन्य कोई चीज़, ये सब सौरमंडल का ही एक हिस्सा है। ये आप यहाँ पे सौरमंडल का चित्र देख सकते हो। पहले हम पढ़ते हैं सूर्य। सूर्य ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह गैसों का बना होता है। यह सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब देखो सूरज ये आपको दिख रहा है सभी ग्रहों के बीच में, ये सौरमंडल के बीच में स्थित है और इसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये गैसों का बना है और इसमें ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रकाश भी है। तो ऊष्मा और प्रकाश सौरमंडल में इसी से सबको प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो सूर्य का खिंचाव बल मतलब आकर्षण बल सभी ग्रहों, उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को आपस में बांध के रखता है, ठीक है। इसमें खिंचाव बल बहुत ज़्यादा है, यानी आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। और इसकी दूरी जो है पृथ्वी से ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अभी हमने पढ़ा सूर्य। अब आगे हम पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह हमारे 8 हैं, आपको हम बता चुके हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो पहले हम समझते हैं ग्रह होता क्या है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आपको ये लाइन से नाम दिख रहे हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक है, उससे थोड़ी दूरी पे है। शुक्र ग्रह उससे दूरी पे है पृथ्वी, उससे दूरी पे है मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये दूरी के अनुसार लिखे हुए हैं यहाँ पे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, इन्हें कक्षा कहते हैं। इसको समझो आप। देखो
सभी ग्रह 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य का इस जैसे मान लो ये सूर्य है तो सूर्य के पृथ्वी सूर्य का ऐसे चक्कर लगाती है, मंगल ग्रह ऐसे चक्कर लगाता है। हर जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह सूर्य का इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर आपको, जैसे ये सूरज है, ये चक्कर आपको गोल नहीं समझना है, गोल नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार है कुछ इस तरीके से, ठीक है। गोल ये होता है, ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह सूरज का। और ये जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उस पथ को हम कक्षा बोलते हैं, ठीक है। जैसे बृहस्पति की कक्षा ये है, ठीक है। आगे देखो, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह जो है आपको दिख रहा है, शुक्र ग्रह यहाँ पे कहाँ है, ये देखो, ये है शुक्र ग्रह, ये है पृथ्वी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लेटो एक छोटा सा ग्रह है जिसको हम ग्रह माना करते थे, ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार। परंतु 2006 से यह बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ खास ग्रहों के। खास ग्रहों को क्या, हम इस चैप्टर में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। आगे आने वाले क्लासों और चैप्टरों में हम बाकी ग्रहों के बारे में भी जान लेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी ग्रह यानी अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, मतलब पृथ्वी तीसरा ग्रह है जो सूरज से दूर है। इससे पहले शुक्र और बुध है। यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू आव कहा जाता है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, जैसे इसमें आपको गोल दिख रही है ऐसी गोल नहीं है। पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, मतलब थोड़ी यहाँ पे चपटी है और थोड़ी यहाँ पे चपटी है, ठीक है। कुछ संतरे के आकार की मान सकते हैं आप। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना ही अधिक ठंडा है और ना ही अधिक गर्म। पृथ्वी पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, मीडियम है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। बाकी अन्य ग्रह पर जीवन उपस्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पानी है, वायु है, और वायु में जीवन के लिए जो ज़रूरी है गैस ऑक्सीजन वो भी उपस्थित है यहाँ पे, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अंतरिक्ष से पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह पर पानी है, बाकी थोड़ी सी भूमि है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष से हमें नीली दिखाई देती है पानी की वजह से। अब पढ़ लेते हैं हम उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में। तो उपग्रह 2 तरीके से हैं, जो कि एक तो प्रकृति द्वारा बने हैं और दूसरा मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ आया? जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और ये उपग्रह है और ये उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ग्रह सूरज का चक्कर लगाता है और उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? यह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के चारों ओर जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये आपको देख रहे हो, ये अंतरिक्ष में जानकारी एकत्रित करने के लिए अंतरिक्ष में लगाया जाता है और ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन्हें भी हम उपग्रह कहते हैं, जो मानव निर्मित हैं, यानी मानव द्वारा बनाए गए हैं और रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं चंद्रमा को।
चंद्रमा जिसे इंग्लिश में मून बोलते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह अत्यंत निकट होने के बाद वजह से हमें बड़ा प्रतीत होता है। ये पृथ्वी से छोटा है परंतु हमें बड़ा प्रतीत होता है रात में, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी नहीं है, पर फिर भी इसकी इतनी दूरी है कि जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है और चंद्रमा पर जीवन उपस्थित नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत ज़्यादा हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं, मैदान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन उपस्थित नहीं है। अब हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र लिखा है, आप सही से लिख लेना, क्षुद्र लिखाएगा। क्षुद्र कुछ इस तरीके से लिखाएगा, आप अपनी बुक में देख लेना। इस तरीके से इस तरीके से लिखाएगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र और ये ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों, उपग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी हम आपको चित्र की सहायता से समझा चुके हैं पीछे क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं। क्षुद्र ग्रह यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी आपको दिख रही थी सफ़ेद वाली, वो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह के ही भाग हैं जो लाखों वर्ष पहले विस्फोट जो हुआ था, विस्फोट में ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और ये अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगे ग्रहों की तरह। ठीक है, अब पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। आप सही कर लेना, यहाँ पे पत्थरों लिखा है। जो पत्थर होते हैं उनको टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तब क्या होता है? वायु के साथ घर्षण होता है। मतलब जैसे बहुत तेज़ी से कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, तो ये इसकी हवा है, हवा इसमें घर्षण करेगी, हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, जिससे ये उल्कापिंड गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होकर ये जलने लगते हैं। तो जो उल्कापिंड छोटे होते हैं वो तो जल के रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। और जो बड़े होते हैं उल्कापिंड, जो बहुत बड़े होते हैं, वो जल नहीं पाते हैं पूरी तरीके से और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। और जब ये जलते हैं तो इनमें प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो आकाशगंगा यानी मिल्की वे। आकाशगंगा को मिल्की वे बोला जाता है। कभी कभी आसमान में चमकदार सफ़ेद चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। यह पट्टी आकाशगंगा है यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये हमारी आकाशगंगा है। इस चित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं। देखो, पहले तो हम आते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, फिर पृथ्वी है। ठीक है, मतलब हम इतने बड़े हैं, हमसे बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा है सौरमंडल, सौरमंडल से बड़ा है आकाशगंगा, आकाशगंगा से बड़ा है ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह सौरमंडल में उपस्थित हैं और आकाशगंगा में अनेक सौरमंडल उपस्थित हैं और ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं, लाखों आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। और इसी तरह की आकाशगंगाएं बहुत सारी हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो में आपको मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हिंदी में, वो भी एनसीईआरटी बुक से। आपको डिटेल में समझाए भी जाएंगे और आपको लिखवाए भी जाएंगे। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।